हर हर महादेव दोस्तों। आज का सफ़र शुरू होता है मिलम गांव से मिलम ग्लेशियर की ओर। जिसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। जैसा कि इस विशाल गांव के बारे में हमने सुना है कि अपने स्वर्णिम काल में दूसरे गांव से आने वाले लोग अक्सर यहाँ की गलियों में खो जाया करते थे। और ऐसा ही कुछ अनुभव हमने भी यहाँ आके किया। मिलम गांव का एल्टीट्यूड 3420 मीटर है और हमें जाना है मिलम गौमुख, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4240 मीटर है। ये देखो, यहाँ पे टेंट लगाया है ना। इधर हाथ सिलवट्टा भी रखा है। सिलवट्टा ले चल तू। मिलम मिलम, इसका नाम मिलम होता है। मिलम गांव के एक प्रसिद्ध शख्सियत जिनका नाम है पंडित नैन सिंह रावत, जिन्हें ब्रिटिश भारत के महान सर्वेक्षक व खोजी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिमालय और तिब्बत की कठिन यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने तिब्बत और ब्रह्मपुत्र नदी के बड़े हिस्से के नक्शे को तैयार किया, जिसके लिए उन्हें रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से सम्मानित किया गया। मम्मी, जब मैं गिर गया था ना तो खून नहीं निकला। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि गंगोत्री के बाद आता है, और कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका क्षेत्रफल 37 स्क्वायर किलोमीटर है।
और थोड़ा आराम करने के बाद हम अपने आगे के रास्ते के लिए निकल गए। कुछ जगहों पर जहाँ रास्ता भटकने की संभावना थी, वहाँ पे निशानी के तौर पर एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए थे, जो कि रास्ते को दर्शाता है। आप जब भी ऐसे किसी ट्रैक पे जाएं, तो इस तरीके से दिशा निर्देश का सहारा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मम्मी बर्फ वाला डायनासोर खा जाता है लोगों को। बहुत ही बड़ा होता है। मुझे डर लगती है उससे। काफी लोग को है हम लोग। ना खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू किस चीज़ की आ रही है? मेरे बात ना सब मेरे बात सुन रहे हैं? आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी दिखाई दी, जो बारिश, हवा की गति, नमी आदि का डेटा कलेक्ट करते हैं। थोड़ा और रास्ता तय करने के बाद हमें मिले ग्लेशियल मोरेन्स, जिनकी वजह से रास्ता थोड़ा पथरीला और फिसलन भरा हो गया था।
तो अथर्व को उठाकर ले जाना ही हमें सही लगा। मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी को गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि जौलजीबी में जाके काली नदी से मिलती है। और ऐसे ही गिरते पड़ते हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। यहाँ न जाने कितनी सदियों से जमी हुई ब्लैक आइस हमें दिखाई दी, जो दुर्भाग्यवश पिघलती जा रही है। हम अपने पिघलते ग्लेशियर्स पे वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई गर्मी का असर साफ देख सकते हैं। इस दुर्लभ, अविश्वसनीय और रोमांच को अपने दिल में समाए अब हम वापस जा रहे हैं मिलम गांव की ओर। फिर वहाँ से हम अपने अगले पड़ाव गनघर जाएंगे, जहाँ से शुरू होता है नंदा देवी ट्रैक।